इस प्रोफेशन में आए आपको कितना टाइम हो चुका है? 31 वर्ष। तो ये क्या कहीं लिखा है कि माता जी को अगर बकरे की बलि चढ़ाएंगे तभी माता खुश होगी? नहीं, ऐसा भी कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लहसुन प्याज में ही ऐसा क्या है कि लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं लोग? लहसुन और प्याज भी तामसी प्रवृत्तियों को जागृत करता है। अच्छा, अभी आप बीच में थाईलैंड गए थे किसी पूजा के लिए। देखिए, थाईलैंड में विवाह के लिए गया था। पूजा करवाने से वो काम सफल हो जाता है? निश्चित निश्चित निश्चित। बागलामुखी पूजा। जी। तो ये बागलामुखी पूजा होती क्या है? आपको कहीं भी विजयश्री चाहिए। अच्छा। आप जो कुछ चाहते इसको ब्रह्मास्त्र विद्या कहते हैं। तो गीता लिखी क्यों गई है? गीता लिखी नहीं गई। क्या भगवान है? क्यों नहीं होते? मैंने सोशल मीडिया भी बहुत देखा है, एक पंडित जी है वो बताते हैं कि मेरे अंदर हनुमान जी आया और वो धड़ाधड़ दीवारें तोड़ने में लगे रहते हैं। तो ऐसा क्या है कि वहाँ निधि वन में कोई रात को नहीं जा सकता? तो ईश्वर का वहां दर्शन करने के बाद ऐसी स्थितियां लोगों की उत्पन्न होती है। क्या भूत प्रेत सही में होते हैं? गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो आपने सुना होगा ना, वो गुस्से में कहते हैं इसका भूत बना दूंगा। तो जैसा बताया गया कि स्वर्ग में लोगों को बहुत खुशियाँ होती है और नर्क में लोगों को कढ़ाई में तल रहे हैं खूब दबा के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा ने राम जी को मुस्लिम कहा है। আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন। अच्छी बात है ना, राम को स्वीकार कर लिया। वो मांगलिक दोष होता क्या है? मंगल का दोष। साढ़े साथी क्या होता है? अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। लोग कह रहे 2026 में दुनिया खत्म है। एक ही दुनिया बनने का समय आया है अब। अच्छा जी। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कृष्णा शाह। स्वागत है आप सभी का शाह पॉडकास्ट शो में। तो आज हम उन सवालों के जवाब जानने जा रहे हैं जो सवाल आजकल जनताओं के मन में बहुत होते हैं। तो आइए मिलते हैं श्री आचार्य जी जयप्रकाश तिवारी जी से, अयोध्या वाले। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बस। जी। वो तो धन्यवाद आप लोग आपका जो आप यहाँ पर आए हमारे पास पॉडकास्ट के लिए। जी। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं? आपका मतलब परिवार किस तरफ से है? देखिए, मैं मूल रूप से अयोध्या का निवासी हूँ, दिल्ली रहता हूँ। हाँ जी। बाय बर्थ दिल्ली से हूँ और आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करते हुए आज जितनी मेरी अवस्था है, हाँ जी। जन्म से लेकर अब तक का समय, सब आध्यात्मिक क्षेत्र में गया। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो शंकराचार्य परंपरा से जुड़ा रहा। हाँ जी। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। तो आप जो इस प्रोफेशन को कहते क्या हैं? देखिए, ये प्रोफेशन ना कह करके, क्योंकि ये हमारा कोई व्यापारिक कार्य नहीं है। हाँ जी। है ना, इसको आप इस तरीके से मानिए कि ये हमारा जीवन है और आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए, आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए अनेक वर्षों से साधना क्षेत्र में, आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न रहते हुए जीवन व्यतीत हो रहा है। जी। तो क्या इस प्रोफेशन में आने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, क्या है, आप सबसे पहले तो अपनी आत्मा के रंग को भगवान के रंग में रंगना पड़ता है। आप मूल रूप से आध्यात्मिक होने चाहिए और उसके बाद शिक्षा दीक्षा की अनेक प्रकार की पद्धतियां हैं हमारे सनातन धर्म में, जिस पद्धति के आधार पर आप शिक्षा प्राप्त करें और फिर इस क्षेत्र में कार्य करें। अच्छा, तो इसकी भी क्या कोई अलग से पढ़ाई होती है? बिल्कुल, निश्चित रूप से सभी चीज़ की अपनी एक शिक्षा की विधि है। अगर आप केवल कर्मकांड को लेकर के ये प्रश्न कर रहे हैं तो कर्मकांड में तो बहुत सारी शिक्षा दीक्षा के लिए डिग्रियां हैं, है ना। हाँ जी। उन उपलब्धियों को प्राप्त करके फिर आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो अभी जो आप इस प्रोफेशन में आए, तो ये इस प्रोफेशन में आए आपको कितना टाइम हो चुका है? मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं जन्म से इस कार्य को कर रहा हूँ। अगर आप कर्मकांड के विषय में कहें तो लगभग 31 वर्ष। अच्छा जी, 30 वर्ष। 30 वर्ष। हाँ। तो ये क्या आपका खुद से ही मन था कि मेरे को इसी प्रोफेशन में आना है, या फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड में भी ऐसा कोई है पहले से? पूर्व से परिवार इन परंपराओं से जुड़ा रहा। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। अच्छा। और परिवार इस कार्य क्षेत्र में भी जुड़ा रहा और इस पथ पर चलते हुए परिवार के अनेक लोग जो है ना, भगवत कृपा के पात्र बने और शायद मेरा चयन और जीवन भी इसी कार्य के लिए हुआ। तो मैं भी इसी कार्य में बहुत वर्षों से हूँ। अच्छा, तो इस प्रोफेशन में आने के लिए क्या ब्राह्मण परिवार से होना जरूरी है? ऐसा नहीं कह सकते, सभी लोग आ सकते हैं। अच्छा। भगवान का जो पथ है, सनातन का जो पथ है, वो प्रत्येक जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए है। और तो और अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनुष्यों के लिए नहीं, 84 लाख योनियों में जितने लोग जीवन लेते हैं, जन्म लेते हैं, उन सब के लिए है। अच्छा, तो क्या अगर कोई व्यक्ति मांस मछली खाता है तो क्या वो सनातन धर्म का नहीं माना जा सकता?
देखिए, सनातनी व्यक्ति यदि भक्षा करता है तो मुझे लगता है सनातन की जो कसौटी है उस पर वह खरा नहीं उतर पाता है। अच्छा। हर एक चीज़ के पैरामीटर्स हैं। अगर उन पैरामीटर्स पर आप खरे नहीं उतर पा रहे हैं तो निश्चित ही आप वहाँ सफल नहीं होंगे। तो उसकी सफलता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी आचार विचार शुद्धि हो, और भक्ष मांस आदि का भक्षण, मदिरा का पान, ये एक सनातनी न करे तो वो अति उत्तम है, और वो वहाँ पर अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उस पद पर अग्रसर हो सकता है। अच्छा जी। तो जो ये हम माता जी को जो बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, तो ये क्या कहीं लिखा है कि माता जी को अगर बकरे की बलि चढ़ाएंगे तभी माता खुश होगी? नहीं, ऐसा भी कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे धर्म में धर्म को करने के कई पथ हैं। जैसे हमारे यहाँ राजसी लोग भी हैं, हमारे यहाँ सात्विक लोग भी हैं, हमारे यहाँ तामसी लोग भी हैं। अब तीनों पद्धतियों में जा कर के आप किस पद के पथिक होना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बलि दे करके माँ को प्रसन्न करें, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि बलि प्रथा हमारी शास्त्रीय प्रमाण में नहीं मिलती। वो निवृत्ति और आवृत्ति परक है, उसको समझना पड़ेगा। तो जब मांस मछली खाना सनातन धर्म में मना है, तो माता जी को बलि चढ़ाई क्यों जाती है? ये तो गलत है ना फिर हिसाब से। देखिए क्या है ना, मैंने बताया ना आपको, हर प्रकार का व्यक्ति है। एक सात्विक है, वो सात्विक पद्धति से देवार्चन करता है, भगवती को मनाता है। एक व्यक्ति है राजसी, राजा का काम करने का तरीका अलग है, राज्य धर्म अलग है ना। सनातनी धर्म में तीनों ही पद्धतियों को मान्यता दी जाती है। तो तामसी जो लोग हैं उन्होंने ईश्वर को मनाने का जो पथ चुना, उसके आधार पर कहीं कहीं हमारे शास्त्र धर्म में जिन कार्यों को बताया गया तो वो निवृत्ति परक है, उसको सही ढंग से समझने की बहुत आवश्यकता है। मांस खाने का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। अच्छा, तो क्या इससे मतलब कि माता जी को कोई मतलब नहीं है कि अगर आप बकरी चढ़ाओ या फिर ना चढ़ाओ? ये बिल्कुल निराधार बात है, इसका कोई आधार नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि बलि चढ़ाना जरूरी है, मैं उस मान्यता को बिल्कुल खोटा मानता हूँ। अर्थात मेरी दृष्टि से वो नहीं है। तो जो ये इसमें क्या होता है कि लहसुन प्याज खाना लोग छोड़ देते हैं। हाँ। तो लहसुन प्याज में ही ऐसा क्या है कि लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं लोग? देखिए, लहसुन और प्याज की जो बात आपने कही, लहसुन और प्याज भी तामसी प्रवृत्तियों को जागृत करता है। अच्छा। व्यक्ति को उत्तेजक बनाता है, मानसिक। आप आजकल बहुत सब लोग जीवन में हम ये अनुभव करते हैं कि हमारे भीतर से कुछ तरंगे निकलती हैं जो वातावरण को प्रभावित करती हैं। तो आप जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, है ना। तो तामसी प्रवृत्ति की चीज़ें आप खाएंगे तो स्वाभाविक आपकी मन, बुद्धि, विचार, आपकी कार्यशैली पर उसका प्रभाव होगा। अगर उससे आप बचना चाहते हैं तो मुझे लगता है इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो आप लहसुन प्याज खाते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाता। आप भी नहीं खाते? नहीं, बिल्कुल। चलो बढ़िया। अच्छा, अभी आप बीच में थाईलैंड गए थे किसी पूजा के लिए। जी। तो वो किस चीज़ की पूजा थी, आप उसके बारे में बताएंगे थोड़ा? देखिए, थाईलैंड में विवाह के लिए गया था। अच्छा। है ना। हाँ जी। एक विवाह सेरेमनी थी थाईलैंड में, तो उसके लिए गया था। और कई बार मुझे पहले भी इस तरीके के कार्यों के लिए वहाँ जाने का अवसर मिलता रहा है। अच्छा। अनेक प्रकार की साधनाएं हम किया करते हैं। 10 महाविद्याओं की साधनाएं हैं। अच्छा। है ना। 10 महाविद्या में यंत्र, तंत्र और मंत्र, 3 प्रकार की पद्धतियां हैं। भगवती को यंत्र के द्वारा, अर्थात किसी आर्टिकल के द्वारा, यंत्र के द्वारा, मंत्र चैंटिंग के द्वारा बातों से व्यक्ति प्रभावित होता है, आवाज से, साउंड से व्यक्ति प्रभावित होता है और वातावरण भी बनता है। आप किसी को अब्यूज करेंगे तो स्वाभाविक उसमें उत्तेजना आ जाएगी। सही बात है ना। हाँ जी। और अगर किसी को आप अच्छे वचन कहेंगे तो स्वाभाविक उसमें कोमलता, निर्मलता आ जाएगी, उसका भाव परिवर्तन हो जाएगा। जिन शब्दों से सामने वाले को आप बुलाएंगे वो उसके विचारों पर प्रभाव डालता है। तो इसी प्रकार से साधना का विषय है एक यंत्र के द्वारा। यंत्र जैसे हम इस माइक का प्रयोग कर रहे हैं, हाँ जी, तो ये यंत्र है। बिल्कुल, है ना। मंत्र जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो जैसा शब्द निकल रहा है वैसा हमारा भाव भी बन रहा है, हमारी मानसिक तरंगे वैसी बन रही हैं। एक तंत्र के द्वारा एक ऐसा विषय है जो अति गोपनीय है। वो आप कह कुछ रहे, आप कर कुछ रहे, लेकिन चल कुछ रहा है। बिल्कुल, है ना। वो तंत्र साधना है। तो ये बहुत बृहद विषय हैं, बड़े गूढ़ रहस्य के विषय हैं। इन पर बहुत समय तक साधना के बाद व्यक्ति को उसका ज्ञान हो पाता है। तो आप किस चीज़ की पूजा करते हैं? कैसी कैसी पूजाएं होती हैं? देखिए, हम हर प्रकार की पूजा किया करते हैं, देश में, विदेश में और संपूर्ण विश्व में। अनेक प्रकार की कथाएं, भगवान की कथा और पूजा के माध्यम से
सनातन धर्म जागृति के लिए सनातन मंच पर आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए जीवन को अर्पित समर्पित किया है। और सब प्रकार की पूजाएं, चाहे वो किसी भी प्रकार से जुड़ी है, किसी की मान्यता में कोई व्यक्ति कुछ भी चाहता है तो मुझे लगता है वो पूजा की पद्धति से उसको प्राप्त कर सकता है। तो लोग कैसी कैसी पूजाएं करवाते हैं, किस किस लेवल तक पूजा करवाते हैं? देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी एक इच्छा है, आकांक्षा है, उसकी पूर्ति के लिए। अब किसी को धन चाहिए तो वो धन के लिए पूजा का सहारा लेता है, भगवान के प्रति समर्पित होता है, ईश्वर उसको धन प्रदान करता है। किसी को मान सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, बड़ा पद चाहिए, गौरव चाहिए, उसके लिए भी भगवान की शरण में व्यक्ति आता है। किसी को आत्मीय संतुष्टि तुष्टि चाहिए तो उसके लिए भी भगवान के पास आता है। तो क्या पूजा करवाने से वो काम सफल हो जाता है? निश्चित 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 हो ही जाता इसमें है। किसी प्रकार का इफ एंड बट नहीं है। अच्छा। कोई संशय नहीं है। आपकी साधना के पथ पर आप कितने खुद खड़े हैं, आप कितने समर्पित हैं, तो निश्चित आपको वो प्राप्त होगा। अच्छा, तो इसमें एक पूजा आती है बागलामुखी पूजा। जी, तो ये बागलामुखी पूजा होती क्या है? देखिए, बगलामुखी पूजा जिसके विषय में आप जानना चाहते हैं उसको पीताम्बरा भगवती कहते हैं। 10 महाविद्या में तंत्र की महाविद्या है, रहस्यात्मक गोपनीय तत्व है। आपको कहीं भी विजयश्री चाहिए, अच्छा, आप जो कुछ चाहते हैं, इसको ब्रह्मास्त्र विद्या कहते हैं। अच्छा जी। आपने सुना होगा कि पुरातन काल में है ना, ब्रह्मास्त्र संधान किया किसी ने और छोड़ दिया, तो वो कोई वाण चलाने का नाम ब्रह्मास्त्र अनुसंधान नहीं है। इन विद्याओं के द्वारा, इनको सिद्ध करने के द्वारा, इन मंत्रों को परिपुष्टित कर सिद्ध करने के द्वारा व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करता था, अपने कार्यों की पूर्ति करता था। इनका कोई तोड़ नहीं है, इनकी कोई काट नहीं है। तो भगवती का अद्भुत प्रयोग बगलामुखी है। दतिया में, एमपी में एक बहुत बड़ा सिद्धपीठ है माँ बगला का, हिमाचल में भी है, अन्य कई स्थानों पर है, और उसकी साधना की जाती है, उस मंत्र की साधना की जाती है। तो जो एक होता है संत महात्मा पंडित आचार्य जी, ये सब क्या अलग अलग ही होते हैं? देखिए, सब अलग अलग कैटेगरीज में, उनको कैटेगरीज कहेंगे, है ना, अलग अलग कैटेगरीज में अपना अनुदान दे रहे हैं। सब सनातन के मार्ग हैं। और पंडित जी हुए, आचार्य हुए, या कोई महापुरुष जिस भी रूप से अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाते हैं या करते हैं, या जिनका उनको संबोधन दिया जाता है, तो वो सब है, तो सब आध्यात्मिक पथ के पति के भगवान की प्राप्ति के लिए साधन कर रहे हैं। तो किस कैटेगरी को सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है इस चीज़ का? देखिए, श्रेष्ठ कह पाना तो किसी को भी ये निश्चय कर पाना बहुत मुश्किल होता है ना। किसी व्यक्ति को कहाँ पर चयनित किया गया, या वो अपने आप का संबोधन किस बारे में ले रहा है, या उसको किस नाम से संबोधित किया जा रहा है, इससे उसके ज्ञान का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। निश्चित। तो हमारे सनातन धर्म में गीता है जी, तो गीता लिखी क्यों गई है और किसने लिखी है? गीता लिखी नहीं गई, पहले तो मैं आपको ये करेक्ट कर दूं। अच्छा। गीता किसी के द्वारा लिखी नहीं गई। अच्छा। गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया, जिस प्रकार से अभी इस समय मैं और आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, महाभारत काल में, हाँ, भगवान ने स्वयं अपने मुख से गीता का उपदेश अर्जुन को किया, और अर्जुन को बताया, अपना विराट स्वरूप दर्शन कराते हुए, कि संसार में जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, और जो कुछ भी होगा, वो मुझसे अन्यतर अतर कुछ भी नहीं है, मुझसे पृथक कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ भगवान के भीतर ही चल रहा देख करके अर्जुन को बोध हुआ कि मेरा कर्तव्य क्या है ना। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने ये उपदेश किया अर्जुन को कि आप कर्म करें और निश्चित ही उसका फल आपको प्राप्त होगा, और फल देने वाला भी परमात्मा है। तो मैंने सुना है कि जब जो कोई भी गीता पढ़ लेता है उसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, क्योंकि ज्ञान हो जाता है। अच्छा। गीता पढ़ने के बाद व्यक्ति को ज्ञान होता है। अच्छा। और ज्ञान होकर के उसको क्या करना चाहिए, हाँ। और क्या किस चीज से बचना चाहिए, ये दोनों बात पता ये सब गीता में लिखा है? बिल्कुल, निश्चित लिखा है। अच्छा। तो आजकल जनताओं के मन में बहुत ज़्यादा सवाल है कि सही में क्या भगवान होते हैं? तो क्या भगवान है? क्यों नहीं होते? आपके और मेरे भीतर जो बोल रहा तत्व है, क्या वो भगवान नहीं है? नहीं, लोग तो ऐसे भगवान को डिस्क्राइब करते हैं कि हाँ कृष्ण जी है ब्लू कलर के। देखिए, वो अपनी अपनी मान्यता है, उसमें भी है भगवान। अच्छा। हम उसको भी झुटला तो नहीं सकते। संसार के प्रत्येक कण में भगवान विद्यमान है, और जो चीज हमको कहीं भी किसी भी रूप में मिल रही है, या मिलेगी, या है, जिसको हम अलाइव मानते हैं, वो भगवान ही है।
भगवान से पृथक कुछ नहीं है। आपके मेरे शरीर के जिस अंग में भगवान निकल जाए, हमारे उस अंग की कोई पहचान नहीं है। तो जैसा लोग डिस्क्राइब करते हैं भगवान को, जी। क्या आपने कभी सही में भगवान जी को बिल्कुल बिल्कुल, मैं नित्य भगवान का साक्षात्कार करता हूँ। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, नित्य साक्षात्कार करता हूँ, और आपके भीतर भी बैठा भगवान मुझको दिखाई दे रहा है। तो क्या भगवान को देखने के लिए क्या करना पड़ता है ऐसा? देखिए, आपको पहले तो आपने अपने मन की दृष्टि को जागृत करना पड़ेगा। आत्मीय दृष्टि से जब आप संसार के प्रत्येक प्राणी को देखेंगे, प्रत्येक जीव को देखेंगे, तो आपको सब में भगवान का दर्शन होगा। तो इस जो ये सृष्टि है, पूरी सृष्टि, तो इसको बनाने वाला दाता कौन है? वो परमात्मा ही इसको बनाने वाला दाता है, जो विराट स्वरूप अर्जुन को दर्शन कराने वाला था, जिसने दिखाया है ना, जिसके होने से अब कोई चीज है, एक समय के बाद वो समाप्त हो जाती है। तो क्यों तो वो है और क्यों समाप्त हो जाती है, इसका निष्कर्ष परमात्मा है। अर्थात उसकी जब तक इच्छा रहती है तब तक वह चीज रहती है। हमसे पूर्व भी ये संसार चल रहा था, हमारे बाद भी ये संसार चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमसे पूर्व थे आज हमारे साथ नहीं है, तो हम ये तो नहीं मानेंगे कि वो नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह परमात्मा सनातन सत्ता है, जो नूतन है न पुरातन है, वह सनातन रूपी परमात्मा सत्य है। तो परमात्मा क्या दिखते हैं, कैसा कोई डिस्क्राइब है उनका? देखिए, वो मैंने बताया ना, आप अगर इस माइक के भीतर देखना चाहेंगे तो परमात्मा ऐसा है। अच्छा। मेरे भीतर देखना चाहेंगे तो मेरे जैसा है। अच्छा। आपके भीतर देखना चाहेंगे तो आपके जैसा है। वो जिस शेप में आप उसको देखना चाहेंगे, जिस रूप में आप उसको देखना चाहेंगे, उसमें आपको परमात्मा दिखाई देगा। क्योंकि किसी भी चीज की उपयोगिता वह परमात्मा है, किसी भी चीज की उपादेयता वह परमात्मा है, किसी भी चीज का यूजफुल होना वह परमात्मा है। अच्छा। तो क्या इस समय हनुमान जी भी जीवित है? बिल्कुल, अष्ट चिरंजीवियों में हम हनुमान जी को मानते हैं। 8 चिरंजीवी जो है, परमात्मा जब प्रलय रूप भी धारण कर लेते हैं तब भी इस पृथ्वी पर रहते हैं। अच्छा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान संस्मरेत नित्यम मार्कंडेय मथाष्टमम जीवेद वर्षतम शाग्र अपमृत्यु विवर्जिता। ये 8 चिरंजीवी, इनका ध्यान करने से व्यक्ति की अपमृत्यु समाप्त हो जाती है। हनुमान जी सदैव यहाँ विराजमान रहते हैं। भगवान की चर्चा, कथा, वार्ता जहाँ भी होती है, अभी भी यहाँ पर हमारे आसपास कई हनुमान जी बैठ करके हमारी आपकी बातें सुन रहे हैं, है ना। आध्यात्मिक चर्चा जब भी चलती है तो हनुमान जी होते हैं। हो सकता है आपके या मेरे कंधे पर भी बैठे हों या फिर हम स्वयं जिन भी साधनों को प्रयोग कर रहे हैं वो सोफे के रूप में बैठे हैं, या हम सोफे पर बैठे हनुमान जी के रूप में। तो लोग, जैसे लोगों के अंदर माताएं आ जाती हैं, भगवान आ जाती है। मैंने सोशल मीडिया भी बहुत देखा है, एक पंडित जी हैं, वो बताते हैं कि मेरे अंदर हनुमान जी आ जाते हैं और वो धड़ाधड़ दीवारें तोड़ने में लगे रहते हैं। बहुत वायरल होती है उनकी वीडियो। देखिए, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, परमात्मा सबके भीतर होता है। तो हनुमान जी अगर किसी के भीतर आ जाते हैं तो इसमें आश्चर्य कुछ नहीं है। और बहुत से लोग कहते हैं वो एक शक्ति का रूप, प्रारूप तो है ही। जब साधना पथ पर कोई व्यक्ति चलता है तो उसको अनुभव होता है ना। कभी आपको ऐसा कहीं पर जाकर के आपको बहुत अच्छा फील होता है, तो क्यों फील होता है उसका कारण नहीं है ना। कई बार आप दुविधा में हैं फिर भी सुविधा में हैं। अच्छा। और कभी कभी आप सुविधा में हैं फिर भी दुविधा में हैं। हाँ। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि परमात्मा सबके भीतर ऑलरेडी है। हाँ, ये जरूर किसी को इस बात से लाभान्वित होने के लिए इस काम का प्रयोग करना ये गलत है। मैं आपको भ्रमित करने के लिए या खुद को लाभ देने के लिए ये कहूँ कि मेरे भीतर हनुमान जी हैं और मैं तुम्हारा उससे कुछ भला कर सकता हूँ, तो ये बात थोड़ी सी गलत है। इसको समझना चाहिए लोगों को। अगर हम किसी को भ्रमित करने के लिए, देवता ये नहीं कहता कि आप किसी का भला या बुरा करने के लिए मेरा प्रयोग करें। बिल्कुल, है ना। ईश्वर की शरण में जाने वाले व्यक्ति का स्वतः ही भला हो जाता है। तो मतलब ये है कि भगवान सबके अंदर है, पर जो ये लोग दिखाते हैं कि मेरे अंदर भगवान आ गए, लोग ऐसे झूमने लगते हैं, बाल खोल के गोल 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 घूमते हैं। देखिए, वो तरीका गलत है। और ईश्वर का नाम लेकर अपने कार्य की सिद्धि करने के तरीके लोगों ने बनाए हुए हैं, जिनको मैं गलत कहूँगा, है ना। तो वृंदावन में ना एक जगह है निधिवन, हाँ, है ना। उस चीज के बारे में सब लोग जानते हैं जी। पर लोग कहते हैं कि रात के समय वहां कोई नहीं जा सकता। अगर कोई जाता है तो वह जीवित नहीं रहता, या फिर वो बोल सुन नहीं सकता, वो उस हालत में नहीं रहता कि वो बता पाए। तो ऐसा क्या है कि वहां निधिवन में कोई रात को नहीं जा सकता? वहां से
रात को सारे बंदर भाग जाते हैं, खुद पंडित जी भी वहां से भाग जाते हैं, ऐसा क्या है वहां पे? क्या वो सच्चाई है कि वहां पे राधा कृष्ण जी वहां पे रासलीला करते हैं? देखिए, भगवान की रासस्थली वृंदावन में निधिवन को कहा जाता है, और निधिवन अद्भुत स्थान है भगवान की बिल्कुल। और माया का, भगवान की माया का वह जो स्थान है, वहाँ पर उसका दर्शन करने के बाद व्यक्ति मूक हो जाता है, ऐसी मान्यताएं संसार समाज में हैं। तो ये निश्चित ही वहाँ पर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि रात्रि में कभी वहाँ रुका तो नहीं। हाँ। लेकिन ईश्वर को वास्तविकता में जो जान लेता है, अच्छे से समझ लेता है, वो मुझे लगता है बताने की स्थिति में कम होता है, या फिर वो उस स्टेज पर होता है कि वहाँ से बताने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। अच्छा। या ज़रूरत नहीं रह जाती। तो ईश्वर का वहाँ दर्शन करने के बाद ऐसी स्थितियाँ लोगों की उत्पन्न होती हैं। तो मतलब ये सच है कि वहां पे? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अच्छा, ये तो बहुत वो एकदम ये है कि अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है तो। है ना। तो वहाँ पर अद्भुत बात है, बहुत से लोगों ने इसका अनुभव किया है। चलो, ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि जैसे भूत प्रेत होते हैं, लोगों के मन में होता है बस भूत प्रेत तो ऐसे हैं कि भाई रात में तो लोग बाहर ही नहीं निकलते, तो लोग भूत प्रेत से बहुत डरते हैं। क्या भूत प्रेत सही में होते हैं? भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं। अच्छा, दोनों अलग अलग हैं? बिल्कुल, भूत और प्रेत दोनों अलग हैं। अच्छा। और ये दोनों ही होते हैं। परमात्मा की सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, उनमें भूत और प्रेत दोनों विद्यमान है। परंतु आज का व्यक्ति तो स्वयं भूत बना हुआ है ना। और भूत बनाने में भी उसका बड़ा विश्वास है। आजकल लोग किसी से गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो आपने सुना होगा ना, वो गुस्से में कहते हैं इसका भूत बना दूंगा। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भूत बना देने वाली जो बात है, ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, बहुत पुराना चल रहा है। भगवान की सृष्टि में वे सभी जीव होते हैं, लेकिन जिस तरीके से उसका भी प्रोपोगंडा लोगों ने फैलाया हुआ है, प्रपंच जो फैलाया हुआ है, या उसको लेकर भ्रांतियां जो फैलाई हुई हैं, वो गलत है। भूत प्रेत अनेक प्रकार की योनियाँ हैं, डाकनी, शाकनी, प्रेतगण, मरुदगण, मारीगण, बेताल आदि, हमारे यहाँ सारे जीव हैं। भगवान की सृष्टि में सबकी रचना है, लेकिन वहाँ कहाँ वो उपलब्ध है, किस रूप में वो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। जैसे अब कोई व्यक्ति है, अब समझिए कि वो मदिरा पान करता है, शराब पीता है। हाँ, शराब हाँ। पीने के बाद वो भूत ही तो होता है, वो इंसान कहाँ होता है? सही बात है, बिल्कुल। जिस तरीके का प्रपंच वो करता है पीने के बाद, या जो ड्रामा करता है, या जो बदतमीजी करता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उस बदतमीजी को आप क्या कहेंगे? वो भूत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भूत ही होता है, क्योंकि उसने भूत वाला वो तत्व ग्रहण कर लिया, उसके बाद वो भूत हो गया मनुष्य से। अच्छा, नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि भूत ऐसे होते हैं कि उस तरीके से भी होता है, वायु का प्रभाव होता है, मानसिक रूप से व्यक्ति को असंतुलित करता है। बहुत से लोग पागलों की तरह हरकत करने लगते हैं, अपने शरीर को मारपीट करने लगते हैं, तो निश्चित वो प्रभावशाली होता है। लेकिन वो किसको प्रभावित करता है? जिसके कर्म अच्छे नहीं है, जिसका प्रारब्ध जिस जीव ने खराब किया हुआ है, जिसने पूर्व जन्म में कुछ भी अच्छा संचय नहीं किया, कोई धर्म नहीं किया है ना, धर्म के मर्म को समझा नहीं, उनको प्रभावित करता है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी में भी जाते हैं, वहां पे भी देखते हैं लोग निश्चित अपना फोड़ रहे हैं। अपने कर्मों की सजा को पाने के लिए ईश्वर ने सबकी नियुक्ति की है। अगर हमने कोई अपराध किया तो दंड देने के लिए पुलिस को नियुक्त किया गया है। बिल्कुल। इसी प्रकार से भगवान की सत्ता में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसको किस प्रकार से दंड दिया जाना है, उसको किस प्रकार से सजा मिलनी है, इसके लिए यमराज की भी नियुक्ति है, इसके लिए चित्रगुप्त की भी नियुक्ति है, इसके लिए श्रवण और श्रवणी की भी नियुक्ति है, और इसके लिए भूत प्रेत पिशाच भी उपलब्ध है। बिल्कुल। तो क्या मतलब भूत प्रेत एक शक्ति है ऐसी? शक्ति नहीं, आपके कर्मों की सजा के रूप में, हमारे कर्मों की सजा के रूप में, या किसी व्यक्ति विशेष की सजा के रूप में अब उसको भूत बनना पड़ेगा या प्रेत बनना पड़ेगा, ये तो उसके कर्म निर्धारित करेंगे। तो क्या जो तंत्र मंत्र होते हैं वो किसी को नष्ट कर सकते हैं? देखिए, तंत्र और मंत्र सभी के लिए उसके प्रयोग पर निर्भर करता है, आप उसको किस दृष्टि से प्रयोग कर रहे हैं। नष्ट तो वो सब कुछ कर ही सकता है, लेकिन उसका कार्य नष्ट करने के लिए किया जाएगा तो नष्ट करेगा। यदि किसी के रक्षण और संरक्षण के लिए कहा जाए उस विद्या को, तो वो सबसे सर्वोचित है। हनुमान चालीसा में जैसे बताया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। हाँ। तो उसका मतलब क्या है? तो क्या वो भूत प्रेत को सही में भगा देते हैं? हाँ, हनुमान जी को याद करोगे तो भाग जाएंगे ना भूत प्रेत। अच्छा। हनुमान जी के आगे भूत प्रेत कहाँ टिक पाए, है ना। अष्ट सिद्धि नवनिधि देने वाले हैं हनुमान। हाँ जी, हाँ जी। अतुलित बल धाम है, तो हनुमान जी को याद किया जाएगा तो भूत प्रेत पिशाच की क्या शक्ति है। एक किसी बड़े ताकतवर पहलवान के सामने छोटा सा जो है ना कमजोर सा आदमी आकर लड़ेगा तो वो कहाँ टिकेगा? बिल्कुल नहीं टिक इसी पाएगा। प्रकार से हनुमान जी
अतुलित बल धाम है। तो मतलब सबसे शक्तिशाली भगवान हनुमान जी लगते हैं मेरे को, तो पर्वत उठा के चल दिए राम लक्ष्मण जी को बचा। सारे ही भगवान शक्तिशाली है और वो भगवान की शक्ति हम में भी विद्यमान है। उसको ठीक है, हम हनुमान रूप में भगवान का दर्शन करते हैं तो वो अद्भुत है। तो लोग कहते हैं कि जैसे रात को परफ्यूम बाल खुले करके नहीं जाना चाहिए तो जिन पकड़ ले, तो ये जिन क्या है? ये जिन क्या आत्मा है कोई, क्या भूत प्रेत है ये भी? देखिए क्या है, जिंद हुआ, भूत हुआ, प्रेत हुआ, मैंने बताया ना, ये व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर जब गलत कर्म करता है वो तो उस योनि में प्रवृत्त हो जाता है और फिर वो किसी गलत आदमी को ही प्रभावित करता है। तो एक प्रकार की शक्ति है वो भी। तो परफ्यूम लगाना, बाल खुले रखना कोई गलत थोड़ी? ऐसा नहीं, परफ्यूम या बाल खुले करने से ही वो पकड़ेगा, कहते हैं। ये भी मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई अपवित्र व्यक्ति है ना, अपवित्र व्यक्ति जब उसके संपर्क में आएगा तो वो उस आत्मा से कह लीजिए, उस वायु से कह लीजिए या उस जिंद से कह लीजिए, वो प्रभावित होता है। उसके प्रभाव में आने के बाद उसके किए हुए कर्मों की सजा फिर उसको मिलने लगती है। पर मैंने ये देखा है, जैसे बहुत लोगों के घर में भूत प्रेत का वास होता है, लोग कहते हैं, पर उनके घर में मंदिर भी होता है, भगवान का ही वास है। तो क्या असली में भूत प्रेत होंगे अगर मंदिर भगवान का मंदिर? देखिए, अगर भगवान है और भगवान जागृत है ना, आप केवल मूर्ति को भगवान मान लें या बने हुए लकड़ी के खोखे को भगवान का मंदिर मान लें, तो मैं ऐसी मान्यता में विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा। भगवान हमारे आपके भीतर सजग हो, भगवान रूपी तत्व को हमने जागृत किया हो, अपनी आत्मा को मरने न दिया हो, तो वहाँ पर फिर भूत और प्रेत पिशाच ये कुछ काम नहीं करते। अच्छा। तो क्या जो लोग मर जाते हैं, इस संसार को छोड़ देते हैं, तो क्या स्वर्ग और नर्क जैसी कोई असली चीज है? बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है। तो जैसा बताया गया कि स्वर्ग में लोगों को बहुत खुशियां होती है और नर्क में लोगों को कढ़ाई में तल रहे हैं खूब दबा के। हाँ, बिल्कुल होती है। ऐसा होता है? बिल्कुल होती है। हमारे पुराणों में उनकी व्याख्या की गई, हमारे वेदों में उनकी व्याख्या की गई, वो निश्चित है। इहलोक और परलोक में हमारी मान्यता है। सनातन धर्म कहता है आप यहाँ, लेकिन हाँ, उस पर भी एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बीज आप यहाँ बो देते हैं वो आपको कहीं ना कहीं काटना होता है। बिल्कुल। कर्म रूपी बीज आपने बोया और उसकी खेती काटने के लिए आपको चाहे नर्क में जाना पड़े, चाहे स्वर्ग में जाना, चाहे पृथ्वी लोक में आप रहे। हमारे यहाँ 14 भुवन है ना, 14 भुवनों की व्याख्या है। अतल वितल सुतल तल तरातल रसातल महातल और पाताल भी है। भूर्भुवस्वः महाजना तपा और सत्यलोक भी है। तो हमारे यहाँ 14 भुवनों में भगवान की सृष्टि है और उस सृष्टि को रखने के लिए भगवान 14 जगहों पर जीव को भेजते हैं, है ना। तो इसलिए स्वर्ग नर्क सब कुछ है। तो क्या ऐसा होता है कि जब लोग मरे आते हैं तो यमराज आते हैं उनको लेने? बिल्कुल, यम के दूत भगवान के पार्षद दोनों ही आते हैं। अब यम के दूत उस व्यक्ति को लेने के लिए आते हैं जिसने जीवन में लोगों के साथ कुछ बुरा किया है, और भगवान के पार्षद भी लेने के लिए आते हैं जिसने कुछ अच्छा किया है, किसी ने परोपकार किया है, किसी के लिए कुछ अच्छा सोचा है, किसी के लिए अच्छा कुछ किया है, तो निश्चित उसको भगवान के पार्षद लेने आते हैं। और यदि जिसने सबको धोखा दिया है, सबके साथ ठगी की है, सबको परेशान किया है, तो यम के दूत भी उसको लेने के लिए आते हैं। तो क्या कभी कोई मिस्टेक हो जाती है कि किसी और को मारना हो, कोई और मर जाए, फिर वो जैसे यमराज आते हैं फिर उनको दोबारा जीवित कर दिया जाता है, तो ऐसा भी कुछ होता है? देखिए ये सब मान्यताएं भगवान के क्रियाकलाप को समझाने के लिए, अच्छा, है ना। भगवान किस तरीके से व्यवस्था को चलाते हैं, तो उसको समझाने की दृष्टि से ऐसे कथानक भी सुनने को मिलते हैं। और निश्चित ऐसा भी कभी शायद घटित हो जाता। नहीं, लोग कहते हैं कि भाई हम मर गए थे, हमें यमराज आए थे, यमराज वापसी दे गए। उनको रियलाइज हुआ। अच्छा। उसके बावजूद उनसे ये पूछना जरूर कि चलो यमराज का दर्शन या उनके पार्षदों का दर्शन किया, उसके बाद कुछ अच्छा भी किया कि नहीं किया कि दोबारा आपको यमराज का दर्शन नहीं हो। चलो, तो बढ़िया। ऐसा मतलब होता है, ये सब रियल है। ये सारी बातें होती हैं। जो लोग कहते हैं कि ये सब रियल नहीं है, वो हमारे धर्मशास्त्र में कहीं हर बात सत्य है, उसमें तिल बराबर भी झूठ नहीं। पहले तो हमको ये मानना ही पड़ेगा, और मुझको या आपको नहीं, ये संपूर्ण विश्व के जितने भी प्राणी हैं उन सबको मानना पड़ेगा। सनातन धर्म में कहीं कोई बात झूठ नहीं है। हमारे महापुरुष जितनी बातें कहते हैं वो सब की सब सत्य हैं, और उनमें तिल बराबर भी, बाल बराबर भी झूठ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। लेकिन कब किसको क्या अनुभव रहा, वो अपने अनुभव के आधार पर उन बातों को कह देता है। तो हमें, अगर हम जैसे हमें भगवान की प्राप्ति चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हम सुबह जल्दी उठे, कोई भगवान का जाप करें? कोई ऐसा जाप है जिससे हमें भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाए? देखिए, ये जितनी बातें आपने कही
हाँ जी। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये एक दिनचर्या की भांति है अच्छा। है ना। ईश्वर को प्राप्त करने के तरीके के तरह, लेकिन जो अपने आप को जागृत कर ले, हमें ईश्वर का ध्यान हमेशा करना चाहिए, बिल्कुल। हर कार्य में करना चाहिए। आज ये जो कार्य हम कर रहे हैं, इससे पूर्व भी हमने ईश्वर को ध्यान किया, बिल्कुल, याद किया, बिल्कुल। उनके सुमिरन के द्वारा हम चले, और आज इस कार्य को कि लोगों को पता चले कि वास्तविकता क्या है ना। तो ईश्वर की साधना ही, ईश्वर की प्राप्ति का ही कार्य आप और मैं कर रहे हैं, है ना। इस अपने प्रत्येक कार्य में ईश्वर को जोड़ लेना, तो आपको ईश्वर अवश्य प्राप्त हो जाएगा। और मैंने पूर्व भी कहा कि ईश्वर आपसे पृथक नहीं है, केवल और केवल उसके साथ आपका इंट्रोडक्शन होने की जरूरत है, परिचय होने की जरूरत है। नहीं, लोग कहते हैं कि हम लोग सुबह डेली उठ के नहा धो के अच्छा अपना है, जाप करते हैं, वो तो सब बातें हमारे धर्मशास्त्रों में कही गई है, उनको करना चाहिए, उसी तरीके से करना चाहिए, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। अच्छा। पर लोग कहते हैं कि हमें, फिर भी हम लोग इतना करते हैं, हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तो क्या कहोगे आप उनको? मुझे लगता है फिर उन्होंने अभी कोशिश की नहीं है ढंग से। अच्छा। बिल्कुल, ढंग से कोशिश करेंगे तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है, आपके पास है, आपके भीतर है। आप केवल और केवल सही तरीके से उसको मिलने की कोशिश करें, है ना। जिस व्यक्ति से आप मिलना, वो आपसे मिलना तब चाहेगा जब आप उस कसौटी पर खरे होंगे। अच्छा। आप उस लायक होंगे तब वो आपसे मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। भाई मतलब अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि भगवान को प्राप्त बिल्कुल करना है हम बिल्कुल। लोग को। आपका खुद इस बात पर पूर्ण दबाव होना चाहिए कि नहीं, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, उनको मिलना है, तो वो निश्चित मिलेंगे। चलो। अच्छा, अभी एक न्यूज़ वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा ने राम जी को मुस्लिम कहा है। আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন। तो क्या राम जी सही में मुस्लिम है या फिर वो क्या है, कौन है वो? मैं तो कहता हूँ कि राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है। अच्छा। है ना, सारी सृष्टि ही राम की है, और राम ही उसको बनाने वाले भी है, और राम ही बनने वाले भी हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबके भीतर राम है, और राम से पृथक कोई नहीं है। सनातन सबका आवाहन करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। और आज आपके चैनल के माध्यम से हाँ जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू और प्रत्येक प्राणी जिसके भीतर प्राण है, सनातन सबका आवाहन करता है। राम सबके थे, राम सबके हैं, और राम सबके रहेंगे। राम से पृथक कुछ नहीं है, राम सबके भीतर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। बिल्कुल, है ना। उन्होंने, मेरे को लगता नहीं कोई गलत बात कही है कि राम मुस्लिम थे। वो अच्छी बात है ना, राम को स्वीकार कर लिया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल तो सही अब बात आए है। ना वो सनातन धर्म के आगे आकर के नतमस्तक हो, भगवान राम के मंदिर में जाकर के नाक रगड़ करके कहें, परमात्मा आप हमारे हैं, हाँ जी, हम बिल्कुल, आपसे बहुत सही अलग बात कहाँ है हैं। तो। और मैं तो पूरे विश्व के मुस्लिम भाइयों का आह्वान करता हूँ, वो सब आए, राम सबके हैं, सनातन धर्म को स्वीकार करें, और सनातन धर्म के रंग से पूरा विश्व रंग जाए, और हम एक धारा में प्रवाहित हों, हमको कोई एक दूसरे से अलग न कर पाए। इसलिए राम सबका आह्वान करते हैं। आज अयोध्या से मैं आचार्य जयप्रकाश अयोध्या वालों के नाम से भगवान राम की ओर से सभी मुस्लिम भाइयों का आह्वान करता हूँ, राम सबके हैं। तो इस चैनल के माध्यम से भाई सबको पता चल गया है कि उस न्यूज़ का सही आंसर क्या था, तो आज हमारे आचार्य जी ने बता दिया। तो आचार्य जी, हम आते हैं अपने आखिरी प्रश्नों पे, जिसका लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि ये लोगों को जानना ही जानना होता है कि वह कोई आचार्य जी मिल जाए और हमें इन सभी सवालों के जवाब दे दे। तो सबसे पहले तो एक बहुत बहुत मेन होता है कि मांगलिक दोष। वो मांगलिक दोष होता क्या है, उससे हटा कैसे जा सकता है, क्या चीज़ है वो? देखिए, मांगलिक दोष है जब हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लग्न चार्ट बनाते हैं, बिल्कुल, तो उसमें मंगल की गणना करते हैं। मंगल किस स्थिति में बैठा हुआ, मंगल ग्रह के विषय में। तो 1, 4, 7, 8, 12 यदि लग्न चार्ट के इन घरों में हमारा मंगल बैठा है तो व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है मुख्य रूप से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण बनते हैं मंगल का दोष, और उन सब दोषों की निवृत्ति के लिए, क्योंकि जब तक जीवन में मंगल नहीं होगा तो दोष कहाँ समाप्त होगा, है ना। हाँ, बिना मंगल के दोष थोड़ी समाप्त होगा। तो मांगलिक दोष की निवृत्ति के लिए बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारी पूजाएं हैं, उनके माध्यम से उससे मुक्त हुआ जा सकता है। लोग कहते हैं कि जब मांगलिक दोष होता है तो उसमें विवाह के समय बहुत दिक्कतें आती हैं। जी, जी, जी। जो कहते हैं कि अगर लड़की मांगलिक है तो विवाह में या तो दिक्कत आएगी, अगर विवाह हो गया तो जो उसका हस्बैंड है, पति है, उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है सही में? देखिए, क्या है, ग्रह का अपना प्रभाव होता है। जिस जीव पर जैसा ग्रह है
या जिस ग्रह की दृष्टि है, बिल्कुल उसके आधार पर उसका जीवन निर्णय लेता है। बिल्कुल। जीवन की प्रत्येक क्रिया ग्रह से प्रभावित है। ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्यम हरन्ति च। अच्छा। ग्रह व्यक्ति को राजा बनाते हैं और ग्रह ही व्यक्ति को रंक भी बनाते हैं। अगर कोई भिखारी है तो वो किस कारण से है? क्योंकि उसके कुछ ग्रह खराब है। कोई व्यक्ति राजा है, कई बार आपने ऐसा देखा भी होगा, किसी की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी नहीं है, कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन उसको बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा, व्यापार उसका बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, सही बात उसका कारण यह है कि उसके ग्रह अच्छे हैं। अच्छा। तो ग्रह जरूर निश्चित ही प्रभाव डालते हैं, चाहे वो मांगलिक दृष्टि से हो या अमांगलिक दृष्टि से हो। जिसका ग्रह मंगल नहीं होगा उसका मंगल होने वाला नहीं है। तो हाँ, मंगल प्रभावित करता है। तो ग्रह सही करने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बहुत सारे प्रयोग हैं। अच्छा। बहुत सारे प्रयोग हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है इसका? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, लंबा प्रोसेस कुछ नहीं है। आप कुछ अच्छा करते चलें बस। अच्छा। हमारे शास्त्रों के आधार पर बहुत से नियम, बहुत सी साधनाएं, बहुत सी पूजाएं बताई गई हैं। अगर किसी को मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है तो वो हनुमान जी की पूजा पाठ करे। हनुमान मंगल भवन है, अमंगलहारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक होता है काल सुपयोग। क्या होता है काल सर्प दोष? हाँ। काल सर्प दोष क्या तो काल सर्प दोष व्यक्ति की कुंडली में एक तरीके की ग्रिप है। ग्रिप। जब राहु और केतु के मध्य सब ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्णय प्रायः किया जाता है। उसके भी कई प्रकार हैं। 8 नागों के कुल हैं और उन कुलों के द्वारा व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष। अब काल कहते हैं समय को। काल रूपी सर्प सबको खा रहा है ना। 10-20 साल पहले हम कुछ थे, 10-20 साल बाद हम कुछ और होंगे। बिल्कुल। तो काल सबको अपना ग्रास बना रहा है। काल रूपी सर्प सबके पीछे लगा हुआ है। अगर राहु और केतु के मध्य में जब ग्रह आ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन पर उसका प्रभाव होता है और उसकी शांति के भी हमारे शास्त्र में अनेक विधान बताए गए। तो क्या मांगलिक और काल सुपयोग दोनों अलग अलग चीजें हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। तो क्या इन दोनों में ही शादी विवाह में दोनों में दिक्कत आती है? शादी विवाह में भी बाधक होते हैं और भी सारे कार्यों में इनके द्वारा बाधाएं देखी जाती है। चाहे वो आप व्यापार क्षेत्र में हैं, चाहे आपका शिक्षा क्षेत्र है या आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, किसी भी क्षेत्र में यदि आपके ग्रह खराब हैं तो आपको असफलताओं का मुंह देखना ही पड़ेगा। देखना ही पड़ेगा। और अगर आपके ग्रह अनुकूल हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, कर्म अच्छा करें, आपके ग्रह अच्छे हो जाएंगे, ये सबको मानना चाहिए। अच्छा। अब एक टॉपिक आता है कि हमारा साढ़े साथी। साढ़े साथी क्या होता है? क्या क्या कठिनाइयाँ आती है? क्या चीज है ये? आज लोग बहुत डरते हैं। शनि भगवान न्यायाधीश हैं। अच्छा। है ना, न्यायप्रिय है। बिल्कुल। और जो भी व्यक्ति किसी के साथ अन्याय करता है तो वो ग्रह रूपी न्यायाधीश आकर के उसके जीवन में अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, व्यक्ति को शुभ और अशुभ जो उसने किया वो भोगना है। बिल्कुल। तो शनिदेव जब भी जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ढैया में, साढ़े साती में, दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, सूक्ष्म अंतरदशा में, प्राण दशा में कहीं भी आएंगे तो उसके कर्मों की सजा या उसका शुभ फल प्रदान करेंगे। तो जिस व्यक्ति को आज आप मुकदमे में फंसा देखते हैं, अनेक प्रकार के लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अनेक प्रकार की और दुर्घटनाएं जीवन में हो जाती हैं। तो शनि भगवान न्याय करने के लिए आते हैं। आपने किसी को पीड़ा पहुंचाई है तो शनि आप जब आपकी कुंडली में आएंगे तो आप पीड़ा आपका सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए किसी को पीड़ा न दे, शनि आपको प्रभावित नहीं करेगा। लोग कहते हैं कि साढ़े साथी में ना कि शुरुआत के कुछ दिन अच्छे होते हैं, या तो आखिरी में बिल्कुल दे के जाएगा या तो बिल्कुल लेकर जाएगा। तो ऐसा क्या सही में होता है कि लेकर जाएगा या तो देकर ही जाएगा? देखिए, ये तो वैसी मान्यता लोगों ने बना दी है। अच्छा। कि शनि भगवान आप अच्छा कीजिए, शनि भगवान आपके अच्छा करें। चलो, तो अब 2026 आने वाला है जी, कुछ ही समय बचा है। लोग कह रहे हैं 2026 में दुनिया खत्म है। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। तो क्या ऐसा सही में है कि 2026 में मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि दुनिया बनने का समय आया है अब। अच्छा जी। दुनिया बनने का समय आया है। आज जितने भी लोग हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, अन्य बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं जिनका लोगों को पहले ज्ञान नहीं था। बिल्कुल। अब उन माध्यमों के द्वारा व्यक्ति के जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा है, दुनिया के जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा है। दुनिया बनने का समय है। 12 राशियों में जितने भी जीव, जितने भी प्राणी जन्म ले रहे हैं, सबका भला होने का समय है। अच्छा। कुछ ऐसी मुख्य राशियां हैं जिन पर साढ़े साती का दौर है, वो उन साढ़े साती को पार कर जाएंगे, कुछ को साढ़े साती लग भी जाएगी। तो अब सब कुल मिला करके
मेष से मीन पर्यंत सब राशियों में विशेष कुछ बदलाव ज़रूर 2026 के अंदर देखे जाएंगे, लेकिन सबको अच्छा करते हुए और सबके लिए आपके चैनल से मैं शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि नववर्ष, पाश्चात्य नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो, सबके जीवन में अच्छी खुशियाँ लेकर के आए, कुछ अच्छा करने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति करे। हर वर्ष बहुत से लोग बहुत सारा रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस वर्ष हम ऐसा कुछ करेंगे। तो मैं सभी राशियों के लोगों के लिए आगे कभी आपके चैनल पर बैठ कर के राशियों के विषय में और भी जानकारी लोगों को ज़रूर देंगे कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से पाश्चात्य नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष के लिए सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सबके जीवन में अच्छा परिवर्तन हो, विश्व के लिए शांति का संदेश जाए, विश्व के सभी प्राणी एकजुट होकर के सनातन धर्म में समग्र रूप से सम्मिलित होकर के भगवान की कृपा के पात्र बने और हमारा ये पूरा विश्व परिवार, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम, हम सारे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, तो ईश्वर से ये प्रार्थना करते सबका मंगल हो। चलो, तो अभी मतलब जो 2026 आने वाला है उसमें सभी राशियां खुशी मंगल है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए बहुत अच्छा है। और कुछ राशियों को प्रभाव, जैसे कर्क राशि है, अच्छा, हाँ, मिथुन राशि है और मीन राशि है, इनको कुछ ग्रह प्रभावित करेंगे, है ना। मकर राशि की 7.5 समाप्त होगी। अच्छा। तो और बहुत सारी राशियों के लिए थोड़े थोड़े से ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि 2026 विश्व के लिए एक अनोखा वर्ष होगा और 2026 में अच्छे अच्छे परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं सबके लिए ये कहूँगा कि मंगल का समय आया है और विश्व के बनने का समय आया है, सब अच्छा होगा। चलिए, इस टॉपिक पे तो हम आपसे फिर से दोबारा बात करेंगे कि एक राशि का हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बिल्कुल बुलाएंगे। जी जी। तो एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे जी, कि राशि कैसे बताई जाती है, किसी की मतलब किसी की राशि बताई जाती है जी, तो वो क्या देख के बताई जाती है राशि? देखिए, जन्माक्षर निकाला जाता है नक्षत्र के आधार पर। ये जन्माक्षर क्या होता है? जिस जन्म नक्षत्र में जीव का जन्म हुआ, उस नक्षत्र के जिस चरण में जीव का जन्म हुआ, उससे नामाक्षर निकाला जाता है। अच्छा। और नामाक्षर निकालने के बाद राशि का निश्चय होता है। अच्छा। कि वो किस राशि में उसका जन्म हुआ, उसके आधार पर उसके जीवन के विषय में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। ये ज्योतिष का विषय है और ज्योतिषीय विषय में इस तरीके से गणना के आधार पर ये निश्चित किया जाता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित आचार्य जी आपका, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगला पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं आपको फिर से किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।